देखिए अपॉर्चुनिटीज मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगी बल्कि पूरे देश में ही, पूरे पूरे दुनिया में ही अपॉर्चुनिटीज अब वो बात नहीं रही। अब पहले से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, खवातीन के लिए बहुत खुल गई हैं, बढ़ गई हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमें ईगल आईज से गुजरना पड़ता है। आज भी कहीं ना कहीं ईव टीज से हमें गुजरना पड़ता है। आज भी कहीं ना कहीं हर दुनिया के हर कोने में ही लड़कियां रेप की विक्टिमाइज्ड होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिमाइज्ड होती हैं, मोलेस्टेशन की विक्टिमाइज्ड होती हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हिंदुस्तान के आईपीसी सीआरपीसी में वर्किंग वुमेन का जो मोलेस्टेशन का है वो एक्ट ही एक पूरी बुक ही बना दी गई है कि वर्क प्लेस में जो मोलेस्टेशन होता है या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उनसे महिलाओं को कहीं ना कहीं गुजरना पड़ता है। आज देखिए हम पॉलिटिकल फील्ड में हो या किसी भी वर्किंग जगह पर हो तो एक दो चीजें हम लोगों को सुनने में आ ही जाती है कि ऐसी बात हो रही है। अभी हालिया में हम लोगों ने बहुत सुना था हैशटैग मीटू। सबने बातों को अपने अपने दिल में छुपा करके रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही हैशटैग मीटू का एक हैशटैग वायरल हुआ, सबने अपने अपने दिल की बात कह डाली। चाहे वो फिल्मी अदाकारा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कोई भी किसी भी फील्ड में काम करने वाली हो, कहीं ना कहीं दिल से बात उभर करके आई। तो आज भी जो एक कंजर्वेटिव थॉट है वो पुरुषों के, मेल के दिमाग में चल रहा है कि अगर औरत बहुत ब्रॉड माइंडेड है, अगर औरत बहुत मॉडर्न है, अगर बहुत पढ़ी लिखी है तो अच्छा ठीक है, बहुत इजी हो सकती है। अच्छा अगर औरत क्लबिंग और पबिंग करती है तब तो फिर वो और भी इजी हो सकती है। तो ऐसी धारणाओं से, ऐसे सोच विचार से आज भी महिलाओं को गुजरना पड़ता है। आज भी अगर हम वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं तो एक बार मन में ये ख्याल आ जाता है कि थोड़ा ब्रॉड नेक ना ही पहने तो अच्छा होगा, थोड़ा लंबा ही अगर फ्रॉक और स्कर्ट डाल ले तो ही ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि वो आंखें हम चेंज नहीं कर सकते, वो कंजर्वेटिव थॉट हम चेंज नहीं कर सकते। हालांकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो महिलाएं ऐसी ईगल आइज नहीं रखती हैं। अगर मर्द बॉक्सर्स में भी कहीं चल रहे होते हैं या शॉर्ट्स में भी कभी चल रहे होते हैं तो हम पलट के कभी नहीं देखते हैं कि अच्छा ये तो बहुत बॉडी बॉडी बनाकर रखा हुआ है। हमारे अंदर ये धारणाएं कभी नहीं आती हैं। देखिए कंजर्वेटिव माहौल को हमने आज से नहीं देखा है, आज हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, या यूं कह सकते हैं कि आज की महिलाएं जो है ना बहुत एडमेंट हो गई हैं, बहुत स्टबर्न हो गई हैं कि नहीं अब तो हमने भाई जिनको जैसे मुझे देखना है वो देखो, लेकिन हम अपने एफर्ट से पीछे नहीं हटेंगे। आज औरतें टॉप की मॉडल बन रही हैं, फीमेल्स। आज आपके पाकिस्तान में भी देखिए जितनी भी फिल्म एक्ट्रेस हैं वो बहुत मॉडर्न तरीके से काम कर रही हैं। हमने हालिया में पाकिस्तान के फिल्म फेयर को देखा था, बहुत मॉडर्न तरीके से ड्रेसअप कर रही हैं। हम और भी मुस्लिम कंट्रीज को देखते हैं, हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो जो एक स्टबर्न नेचर आया है वो इन वजह से ही आया है कि भाई तुमने जो सोचना है, सोसाइटी को, एक कंजर्वेटिव सोसाइटी को जो सोचना है वो सोचो, लेकिन हम अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड करना है। देखिए माहौल कंजर्वेटिव पहले था कि सती का जमाना हुआ करता था, मुसलमानों में बहुत अर्ली मैरिज हो जाया करता था। आई एम सिंगल मदर ऑफ 14-year-old सन, नाउ आई एम 33 एंड आई एम अ सिंगल मदर ऑफ 14-year-old सन। तो चीजें अब बहुत वास्ट हो चुकी हैं। देखिए अगर हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि अब तो बच्चा हो गया, अब हम अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए औरतों को। औरतों के दिमाग में जिस तरह से ये चीजें एंटर कर रही हैं कि हमने अपने आप को कहीं पर स्टैंड करना है, हमने अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बनानी है, तो अगर हम माँ बन जाए, हम नानी बन जाए, हम दादी बन जाए, तब भी हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को कहीं ना कहीं स्टैंड कर सकते हैं। एक जमाना था जब एक इंदिरा गांधी पर हम लोग बहुत प्राउड फील करते थे कि देखो वो तो भारत की प्रधानमंत्री है। प्रतिभा पटेल जी पर आज भी प्राउड है, लेकिन क्यों दो चार, क्यों यही दो चार एग्जाम्पल? क्यों हर घर में प्रतिभा पटेल और इंदिरा गांधी नहीं हो सकती हैं? क्यों हर घर में प्रियंका चोपड़ा नहीं हो सकती है? क्यों हर घर में ऐश्वर्या राय नहीं हो सकती है? क्यों हर घर में माहिरा खान नहीं हो सकती है? हम भी इंजीनियर, डॉक्टर, टॉप की मॉडल, स्पोर्ट्स पर्सन, स्विमर, पायलट, एवरीथिंग, एडवोकेट, जस्टिस, हम भी सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन मात्र
सिर्फ हमें इन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा कि कौन हमें किस नजरों से देख रहा है, क्योंकि सोसाइटी, हम मॉडर्न हो गए हैं, हमने शायद अपना पहनावा मॉडर्न कर दिया है, हमने शायद अपने आप को इस तरीके से ढाल दिया है कि अब हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग फिर से उन पर चला जाएगा तो आप देखें, अगर हम भीड़ में जाते हैं तो लोग वैसे ही देखते हैं, अगर थोड़े से टाइट कपड़ा पहन ले तो भी लोग वैसे ही देखते हैं, थोड़ा सा क्लेविश दिखेगा तो भी लोग वैसे ही देखते हैं, थोड़ा सा बैक दिखेगा तो भी लोग उतनी ही गंदी नजरों से देखते हैं। तो इन सब चीजों से हमको उभर कर आना चाहिए और अपने सक्सेस पर, अपनी अपॉर्चुनिटीज पर, अपने वर्क पर, अपनी आइडेंटिफिकेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी कानून बहुत खूबसूरत है, चाहे वो इस दुनिया में कहीं पर भी हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, रशिया हो, मलेशिया हो, स्विट्जरलैंड हो, हर जगह कानून औरतों के लिए बहुत स्ट्रांग है। और लीगल अवेयरनेस की हर एक औरत को जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का आपको क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, आपको कितना ज्यादा सिक्योर कर रहा है। अगर वो हर महिलाएं जान जाएं तो शायद वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ना बने, शायद वो मोलेस्टेशन का शिकार ना बने। अभी 2 दिन पहले मैंने एक मैटर देखा था कैलकाटा में, फादर ने अपनी बेटी को मोलेस्ट किया, 9 साल की उम्र से मोलेस्ट कर रहा था, 9 साल की उम्र से मोलेस्ट कर रहा था, और 9 to 19 एंड शी इज राइट नाउ शी इज 19। तो हम ऐसी चीजों से भी, ऐसी पीड़ाओं से, ऐसी दर्द से भी गुजरते हैं, लेकिन हमने हार नहीं माननी है, हमने हार नहीं माननी है, हमने फिर उभर कर आना है और कहना है यस वी आर समथिंग एंड वी कैन डू एनीथिंग। इनइक्वालिटी बचपन से हमारे दिमाग में सिखाई जाती है कि हम, ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि तुम लड़की हो, तुमने हंसना कम है, तुम लड़की हो, तुम पैर ऐसे करके बैठोगी, तुम लड़की हो, तुमने शाम 6 बजे से 5 बजे से पहले घर एंटर कर जाना है, अंधेरा नहीं होना चाहिए, तुमने घर आ जाना है। अगर लड़की ने ज्यादा डीप लिपस्टिक लगा ली, ओ हीरोइन। अगर लड़की ने ज्यादा जोर से कहीं पर भीड़ में हंस दिया, ओ लाइन दे रही है। अगर लड़की ने बहुत ज्यादा खुले कपड़े पहन लिया, शी इज वेरी इजी। तो ये जो टिप्पणी आती है, ये जो नेगेटिव कमेंट्स हमारे पास आते हैं, इनको हमको इग्नोर करना है। देखिए, खूबसूरत दिखना तो कुरान भी कहता है कि औरतों को पूरा हक है उसको खूबसूरत दिखना। तो हमें अपने चीजों को में कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन हाँ एक दायरा बनाना है कि हम किसी के लिए इजी गेम ना हो जाए, हम किसी के लिए एंटरटेनमेंट का सामान ना हो जाए। ये हमने अपने एक दायरा बनाना पड़ता है। देखिए, मैं तो बिल्कुल, डिवोर्स तो पहले भी बहुत हो सकता था, बहुत हो सकता था। हमने अपनी आंखों से अपने नानी दादी, अपनी माओ को बहुत कॉम्प्रोमाइज, बहुत सैक्रिफाइस करते हुए देखा है। हालांकि मेरी मदर खुद टीचर रह चुकी हैं, पर वो स्कूल में पढ़ाती भी थी और उसके बाद घर आकर के हमें भी देखती थी, पूरे परिवार को देखती थी, उसके बाद खाना भी बनाती थी। तो मर्दों के दिमाग में बचपन से एक चीज डाली जाती है कि उसका काम कमाने का है और बाकी चीजों पर उसका कोई काम नहीं है। तो पहले क्या था, ये महिलाएं बहुत सैक्रिफाइस करती थी, बहुत कॉम्प्रोमाइज करती थी। ईरा जैसे जैसे डेवलप किया, जैसे जैसे मॉडर्न ईरा आया, जैसे जैसे लोग हम ज्यादा पढ़ाई की तरफ आगे पढ़ती औरतें पहले भी थी, पर बर्दाश्त का मादा कुछ ज्यादा ही हुआ करता था, सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करने का मादा कुछ ज्यादा ही हुआ करता था। अभी क्या हो गया है कि जियो और जीने दो वाली बात हो गई है। अभी ऐसा हो गया है कि वाई ओनली मी, अगर बच्चा है तो हम दोनों का है। एक तो हम 9 महीना पेट में भी रखेंगे और उसके बाद फिर सिर्फ मेरे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। ये ह्यूमैनिटी में नहीं आता है, या हमारे लीगल राइट्स में नहीं आता है। तो अब क्या हो रहा है ना कि अब टिट फॉर टैट का रिप्लाई मिल रहा है मर्दों को। एक जमाना आया था कि औरतों को वो जितना डोमिनेट कर सकते थे, औरतों को वो इस्लाम के नाम पर जितना डरा सकते थे, या किसी भी धर्म के नाम पर। जैसे हिंदुओं में बहुत सारी औरतें घूंघट में ही रहती हैं, आप राजस्थान वगैरह जाएं तो घूंघट में, बेचारी गिर रही हैं, पढ़ रही हैं, लेकिन घूंघट में ही है। मुस्लिम राजस्थानी में मतलब 7 साल की बच्ची का भी निकाह हो जाता है, बाद में वो लड़का जुआरी बनेगा, शराबी बनेगा, ना क्या बनेगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन छोटे में ही निकाह पढ़ा दिया जाता था। तो इन सारी चीजों को अवेयरनेस के तौर पर और मॉडर्न जेनरेशन के हिसाब से जिस तरह से ठीक किया जा रहा है, मुझे लगता है एकदम सही है। और औरतें खुद को कमजोर पहले समझा करती थी, हालांकि इतिहास ने, हिस्ट्री ने नहीं बताया। हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है
उस हिस्ट्री ने कभी नहीं बताया कि औरतें कमजोर है। झांसी की रानी का हम ले सकते हैं। हम अगर रामायण उठाकर देख ले तो यशोदा मैया का हम देख सकते हैं, हम सीता मैया का देख सकते हैं।